क्या चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का क्या हाल कर दिया है? चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का क्या हाल कर दिया। 18 सांसद में इतना दम है क्या? सोचिए, अरे 272 सांसदों के बहुमत से सरकार चलती है, नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा होता है, और 292 सांसद तो है ही, दूसरे दलों के आए हुए लोगों को छोड़ दे तो एनडीए के 292 तो है। तो क्या 18 सांसदों में इतना दम है कि मारा है, मोदी जी को बेचैन कर दिया है, डरा दिया है? या फिर चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों में बहुत ज्यादा दम है कि मोदी जी का ये हाल कर दिया है? जरा समझिए, चंद्रबाबू नायडू के उस बयान को आप याद कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया था, मानसून सत्र शुरू होने के पहले मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया था। उन्होंने डीलिमिटेशन बिल पर बयान दिया था, कहा था कि 50% के साथ डीलिमिटेशन बिल लेकर के सरकार आएगी। चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही थी इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में, या उनके इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस पर आप दर्शकों को मिल जाएंगे, या आप दर्शक सर्च कीजिएगा डीलिमिटेशन पर चंद्रबाबू नायडू के बयान, तो आपको मिल जाएंगे। अब वही चंद्रबाबू नायडू अगर इस सरकार के डीलिमिटेशन बिल का पतन कर दे तो क्या होगा? तब तो हाल सांप छछूंदर वाली होगी। अब दूसरी चीज यह है कि मानसून सत्र आने के पहले ही जब एक माहौल बना दिया गया कि डीलिमिटेशन बिल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, खरवा खाद पनिया पियत डोलेगा, लेकिन टाई टाई फिश हो जाए तो, लेकिन यह सब कुछ हो जाता। डीएमके भी साथ देती डीलिमिटेशन बिल पर। शरद पवार तो चरण वंदना करने पहुंची गए थे मोदी जी के पास। ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ी दिया गया था। उद्धव ठाकरे को 6 तोड़ी दिया गया था। छिटपुट वालों से बात हो ही गया था। लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव, वह पूरी तरह से कंप्रोमाइज ही थे। सिर्फ बचे थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो साथ नहीं थे, लेकिन जुगाड़ बैठ गया था। लेकिन 20 जुलाई के छात्र आंदोलन ने इनकी नसें ढीली कर दी पूरी तरह से, और छात्रों का डर ऐसा समाया कि सब एक एक छोड़ के साथ भागने लगे। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह सरकार डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए नेताओं को बांटने के लिए तैयार है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए। यह क्यों? यह इसलिए कि डीलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा तो मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई हटा नहीं पाएगा, और ना ही किसी का सत्ता कभी आ पाएगा। यह अपने हिसाब से सब कुछ कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं पास नहीं होने दूंगा, और छठी का याद दिला दिया, क्या नाम है कि हो नहीं पाया। और छात्र आंदोलन ने यह दिखा दिया, जो गलत काम इस देश के लोकतंत्र और संविधान खत्म कुचलने का काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस सरकार की उल्टी गिनती को शुरू कर दी, और चंद्रबाबू नायडू को यह समझ आ गया कि आखिर यह सरकार डीलिमिटेशन बिल के पीछे पड़ी क्यों है। जब बहुमत नहीं है और एक बार बिल फेल हो गया है तो फिर जब बहुमत आएगा तो पास कर लेगी। इतना क्यों चिंता जता रही है? इतना भी क्या हो? तब उन्हें समझ में आया कि यहां खेल तो कुछ और है। तब उन्होंने हाथ पीछे खींचा और चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसदों का समर्थन देने से इनकार कर दिया। इस तरह की चर्चा निकली, और साथ ही तमिलनाडु के विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ कि डीलिमिटेशन बिल का हम विरोध करेंगे, और डीएमके और एआईएडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, उसने वहां पर उस प्रस्ताव को समर्थन दिया कि हम डीलिमिटेशन बिल का विरोध करेंगे, और खेल बिगड़ गया।
एनडीए के लोग भी और डीएमके जो इंडिया गठबंधन से अलग हुई थी 22 सांसदों के साथ, उसने भी समर्थन देने से इंकार कर दिया। और चंद्रबाबू नायडू विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम से मिले थे, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के डीके शिव कुमार और विजय थलापति से एक स्टेज पर मुलाकात करके और अमित शाह को संदेश भी दिए थे कि हमारे पास विकल्प है, तुम अपनी देख लो। तब 18 सांसदों ने यह ताकत दिखाई, तब इन्हें एहसास हुआ कि वो हमारे पास तो 272 भी नहीं बच रहा, क्योंकि नीतीश भी 3 बैठक हुई प्रधानमंत्री के पास, लेकिन बात बनी नहीं। नीतीश ने भी ठेंगा दिखा दिया। नीतीश को याद आया कि कैसे कीड़े की तरह हमको निकाले थे सीएम की कुर्सी से, अब इनको पीएम की कुर्सी से निकालूंगा। तो बैठकों का दौर उनका शुरू है। अब ऐसे में 18 सांसदों में यह दम, इतना दम था, ऐसा हाल कर दिया मोदी का कि मोदी झल्ला रहे हैं। यह चंद्रबाबू नायडू ने खेल किया। लेकिन भाजपा में भगदड़ से, जो भाजपा के अंदर भगदड़, एक एक नेता जो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, और दिल्ली के लाल किले पे भी सभी नेता दिखे नहीं। मोदी का डर जो है इससे झलकने लगा है जब नेता जा रहे हैं। मैंने कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा कि मोदी के पास जो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें मोदी को लेकर के सहमति नहीं है। यह वजह रहा कि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और ना ही नरेंद्र मोदी उसके नेता चुने गए। एक असंवैधानिक तरीके से चुना हुआ नेता इस देश का प्रधानमंत्री है, यानी कि असंवैधानिक सरकार चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के रहमोकरम पर चल रही है। नहीं तो एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन और पुख्ता सबूत डाले हैं कि 74 लोकसभा की सीटें फर्जीवाड़े तरीके से जीती गई है, लेकिन न्यायपालिका ने उस पर सुनवाई नहीं की अभी तक। तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख जा रही है। असंवैधानिक सरकार तो कई राज्यों में चल रही है चुनाव आयोग के रहमोकरम पर। पहला नेता इस देश को मिला राहुल गांधी के नाम पर, जो इस देश को एक प्रेजेंटेशन के जरिए इंफॉर्मेशन देता है आंकड़ों के साथ। कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ आज तक जो प्रेजेंटेशन देता हो जनता को, युवाओं को प्रेजेंटेशन देता है कि आपकी शिक्षा के साथ यह सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है और आपके लिए क्या बजट है और आपके माँ बाप का क्या बजट आपके ऊपर खर्चा होता है और वह पैसे कैसे वह दलाल और नेता खा जाते हैं। तब जब इस देश का युवा जागता है तो सरकार हिलती है और कांपती है, और जब सरकार कांपती है तो लाल किले से झल्लाहट, डर, बौखलाहट, तिलमिलाहट सब कुछ दिखता है। सत्ता जाने का डर दिखता है। इसी को कहते हैं डर, जो नरेंद्र मोदी को अब एहसास हो रहा है, अपने भी साथ छोड़ने लगे। जब डायन भी, बुजुर्ग कहते थे कि डायन भी अगर डसती है किसी को, गांव देहात में कहते थे कि डायन भी डसती है किसी को तो 7 घर छोड़ के डसती है, कि हमारे इलाके में तो हमारे साथ कम से कम कुछ लोग रहते, लेकिन यहाँ तो घर में ही डस लिया जा रहा है। जो सहयोगी दल समर्थन दे रहे हैं उन्हीं को तोड़ फोड़ करके अपने साथ मिला लिया जा रहा है। जो विपक्ष सवाल खड़ा करता है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है। जनता नहीं वोट दे रही है तो विपक्ष को तोड़ के सरकार बन जा रहा है। यह सब कुछ लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर और संविधान को कुचलने का काम है। यह बात इस देश के युवा को समझ आ गई है, और जब समझ आ गई है तो डर जो 12 सालों से देश के लोगों के अंदर जगाया गया था, डाला गया था, वह डर उधर से निकला तो इधर शिफ्ट हो गया है। राहुल गांधी कहते थे डरना बंद कर दो। जिस दिन डरना यह देश बंद कर देगा यह सरकार डर जाएगी। आज लाल किले से वही डर इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर झलकी। बाकी आप दर्शक क्या कहते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।